नाम से मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं। जितने भी जन आज मेरी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपको एक विशेष बात के लिए मैं ध्यान करने के लिए कहना चाहता हूं। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के निकट प्रसन्नता है। प्रसन्नता आपकी विश्वास योग्य परमेश्वर के निकट आपकी एक बहुत सुगंधदायक आराधना है। आमीन। यह समय है कि हम अपने विश्वास योग्यता का प्रमाण दें। यह समय है हम अपनी विश्वास योग्यता प्रभु के प्रति दिखाएं। यस, जब हम एक परिवार में एक दूसरे से कहते हैं कि हमें आपके साथ खड़े हैं, हम एक दूसरे को सराहते हैं दुख के समय, तकलीफ के समय, और जब हम अपने सगे संबंधियों को कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बात आपने उनको बोली तो है, लेकिन इसका निभाने का सही वक्त कब होता है? इनका निभाने का सही वक्त होता है जब वो व्यक्ति परेशान है, जब वो व्यक्ति दुखी है, या मैं यूं कहूं दुख के समय में आपको अपने प्यार को प्रमाणित करना होगा, अपने प्यार का प्रमाण देना होगा, अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा। क्योंकि यदि आप अगर आप प्रभु से इस परिस्थिति में या दुख के समय में यदि आप प्यार नहीं कर सकते, तो आपका प्यार सिर्फ शब्दों वाला प्यार है और आप कुछ नहीं है। यस, आज आपकी और मेरी जरूरत है कि हम अपने प्यार का प्रमाण दें, और प्यार का प्रमाण सिर्फ और सिर्फ विश्वास योग्यता से आप दे सकते हैं। आज का विषय प्रभु विश्वास योग्यता आपके जीवनों में देखना चाहता है। एक जगह पर प्रभु यीशु ने कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है, इनका दिल मुझसे दूर है। आज मेरे प्रियो, हमारा जो प्यार है सिर्फ होठों तक सीमित ना रहे, सिर्फ बोलने तक सीमित ना रहे, लेकिन मसीह यीशु में हमें उस प्यार को प्रमाणित करने का भी योग्यता होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मैंने पढ़ा है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, जो थोड़े से थोड़े में वफादार है, जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार है, तो थोड़े से थोड़े के साथ परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से ज्यादा से नवाजेगा, परमेश्वर उसको ज्यादा से नवाजेगा, ज्यादा चीजों से भरेगा, ज्यादा चीजों की आशीष उसके पास लेकर आएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कैसे प्रेम करें दुख के समय में, हम कैसे बोए, हम कैसे परमेश्वर के प्रति मतलब अपने आज्ञाओं को पूरा करें। बाइबल में एक घटना है, मरकुस रचित सुसमाचार में 12 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में थे, और जहां पर दान दिया जा रहा था प्रभु वहां बैठे हुए थे। सब लोगों ने आकर दान को डाला, सब लोगों ने आकर दान दिए, सब लोगों ने भंडार में अपनी बढ़ती से निकाल कर प्रभु को दिया। और वहां पर एक विधवा दान डालने आई और उसने 2 दमड़ियां डाल दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा दान इस विधवा ने दिया है। क्यों प्रभु ने उसके दान को सराहाया, क्यों उसके देने को सराहाया? वो इसलिए क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने वो सब कुछ दे दिया, उसकी सारी जीविका। उसके पास 2 दमड़ियां थी, बोलने में थोड़ा था, बोलने में कम था, लेकिन एक्चुअल में प्रभु ने उसके देने को सराहाया, उसके देने की तारीफ की, उसके प्यार का प्रमाण देखकर प्रभु खुश हुए, उसके प्यार की हद को देखकर प्रभु खुश हुए, और प्रभु ने उसको सराहाया, प्रभु ने उसको तारीफ दी, प्रभु ने उसके नाम की बड़ाई की। हालेलुया। आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हमें बहुत सारी जगहों पर
हमें प्रभु के दास लोग दिखाई देते हैं, जहां पर मैं मतलब अटैच हो जाता हूं, मैं जहां पर मेरा दिल बड़ा कनेक्ट हो जाता है प्रभु के साथ। जब मैं बाइबल पढ़ता था, जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था परमेश्वर के दास अब्राहम के बारे में, अब्राहम के पास सारा सोना चांदी हम लेकर आया था, शत्रु से जीत कर लाया था, लड़कर लाया था। अब्राहम के पास सब कुछ वो था, लेकिन उसने वो एज इट इज एज उसको ले जाकर मलिशदीक को दे दिया। मलिशदीक ने उससे कहा कि तू इसमें से कुछ ले ले, लेकिन अब्राहम कहता है यहोवा परमेश्वर की शपथ मैं इसमें से कुछ ना लूंगा। आप वचन पढ़िए, वो वचन को मैं पढ़वाना चाहता हूं मेरे साथ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 22 और 23वां वचन मैं बताना चाहता हूं। देखिए, प्रमाण देना होगा आपकी विश्वास योग्यता का, आपके प्रेम का प्रमाण आपकी विश्वास योग्यता में दिखेगा। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 22वां वचन और 23वां वचन, मेरे साथ बने रहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हमें सीखना है कि हमें एक अकाल में भी, एक दुख में भी, एक तकलीफ में भी, एक कष्ट में भी, एक दुख के समय में भी हमें प्रभु के प्रति कैसे विश्वास योग्य बने रहना है और अपने प्यार का, अपने प्रेम का प्रमाण देते रहना है। मैं आपको वचन से, स्क्रिप्चर से आपको मैं बता रहा हूं। जब अब्राहम के समय में जब अब्राहम लौट कर आया तो उसने मलिशदीक से भेंट की। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, 22वां वचन। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। जो मलिशदीक था उसको बहुत सारा सोना और चांदी लेने के लिए कंपेल कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसको पूरी रीति से, उस महायाजक को, याजक को पूरी रीति से उसको अर्पण किया और प्रभु को देखकर अब्राहम ने प्यार किया। आमीन, हालेलुया। और एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, इसहाक के बारे में एक वचन जो मैं पढ़वाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 12वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 12 वचन। 26वां अध्याय 12 वचन। देखिए, यहां पर इसहाक के बारे में लिखा है। अगर आप 12 अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो आप यहां पर देखने पाएंगे कि देश के हालात ठीक नहीं है। जहां पर इसहाक रह रहा है वहां पर देश के हालात ठीक नहीं है। देयर वॉज ए ग्रेट फैमिन, वहां पर एक बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। अगर 12 का एक वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि ये अकाल अब्राहम के दिनों के अकाल के समय से अलग था। ये अलग तरीके का अकाल था। इसमें हर एक चीज की कमी थी, दिक्कत थी, परेशानी थी। और इसहाक जो है अब इस जगह को छोड़कर जाना चाहता है। वो इसहाक जो है फैमिन में नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर भी उसने प्रभु के वचन को पालन किया, प्रभु के वचन का पालना किया और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो उस देश में टिका रहा। हालेलुया। फैमिन में देना है, फैमिन में हमें अकाल के समय में देने के लिए सीखना पड़ेगा। फैमिन के समय में, अकाल के समय में आपको परमेश्वर के आज्ञा को मानना पड़ेगा। आमीन। और वहां पर एक वचन जो 12 वचन है, जो मूल वचन है वहां पर, वो ये है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। इसहाक ने उस देश में जिसमें अकाल पड़ा था, जिसमें अकाल था, जहां पर किल्लत थी,
जहां पर तब तकलीफें थी, इसहाक ने परमेश्वर के वचन को प्राप्त करके उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कैन यू इमेजिन? एक फैमिन के टाइम में व्हेन पीपल आर सफरिंग विद एवरीथिंग, वो हर एक चीज से दुख उठा रहे हैं। When people are crying for water, when people are crying for food, when people are crying for money, Isaac heard the voice of God. इसहाक ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस देश में बोया और उस देश में ही रहा और उस देश को छोड़कर नहीं गया। और बाइबल बताती है फलस्वरूप क्या हुआ, उसने उसी वर्ष 100 गुना की बहुतायत की फसल को काटा। और सुनिए, 12 वचन पढ़ रहा हूं मैं। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको और भी आशीष दी। आमीन। और वह बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। ओ, जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब पलस्ती उससे डहा करने लगे। बिकॉज ऑफ हिज रिचनेस। अकाल में बोकर, बोले अकाल में बोकर, अकाल में बोकर, अकाल में बोकर वो इतना प्रसिद्ध हो गया, वो इतना महान हो गया, उसके तुल्य कोई नहीं था। और यहां लिखा है पलस्ती लोग उससे ढा करने लगे। क्या आज आप तैयार है? क्या आप अपनी विश्वास योग्यता का प्रमाण देंगे आज? क्या आज अपनी विश्वास योग्यता को आज प्रभु को दिखाएंगे? क्या आप उस विधवा की स्त्री के समान अपने अकाल में, दुख में, तकलीफ में होकर बोएंगे? क्या आप इसहाक के समान बोएंगे? क्या आप अब्राहम के समान अकाल में बोएंगे? क्या आप दाऊद के समय में भी ऐसा भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन दाऊद ने भी बोया। अब जब भी प्रभु के लोग को आशीषित होते हुए देखते हैं तो आप उनसे चकित मत होना, क्योंकि प्रभु उन लोगों को आशीषित करता है जो अपनी विश्वास योग्यता का, जो अपने प्रेम का प्रमाण देते हैं। प्रमाण दो, आज प्रमाण दो, बताओ कि प्रभु आई लव यू। प्रभु से कहे, लॉर्ड आई लव यू एंड आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। आई एम रेडी टू डू माई बेस्ट थिंग फॉर यू। आई एम गोइंग टू शो माई बेस्ट थिंग फॉर यू। आमेन, हालेलुया। अगर आप उस चीज के प्रति आज वफादारी दिखाएंगे मेरे प्रियो, और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत जल्दी फिर परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप अपने ऊपर आते हुए देखेंगे। इसहाक ने बोया, अब्राहम ने बोया, दाऊद ने बोया, हर एक व्यक्ति ने तो बोया है। बिना बोए कोई काट नहीं सकता। यस और नो? अगर आप सोचे मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे बहुतायत की फसल ऐसे ही मिल जाए, इसहाक सोचे मुझे बोना ना पड़े और 100 गुना फसल मुझे मिल जाए, फल मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आज से अपने फैमिन के टाइम, अकाल के समय में भी बोना शुरू करे। चर्च प्रभु को प्रमाणित करे, प्रभु को प्रमाण दे कि प्रभु मैं दुख में के समय में भी आपसे प्रेम करता हूं। नॉट इवन ओनली व्हेन, जब मैं सिर्फ सुखी हूं, जब मैं आनंदित हूं, then only I am coming to church and I'm showing my tithe। सिर्फ मैं तभी कलीसिया में नहीं आता जब मैं खुश हूं, मैं कलीसिया में तब भी आता हूं जब मैं दुखी हूं। मैं कलीसिया में सिर्फ जब भी अपने दान को नहीं देता हूं जब मैं सुखी हूं, लेकिन मैं अपने दान को उस वक्त भी देता हूं जब मैं दुखी हूं। लव गॉड इन एवरी सिचुएशन। प्रभु के दास प्रभु को हर सिचुएशंस में प्रेम करते हैं, खुशी में भी, दुखी में भी, भरपूरी में भी, अकाल में भी, तंगी में भी, परेशानी में भी। दे ओनली लव गॉड। हालेलुया। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या वचन आप सुन रहे हैं चर्च?
आज का वचन शायद आपको लगे पास्टर इज आस्किंग फॉर मनी, पास्टर इज आस्किंग अस टू शो, पास्टर बोल रहा है बोने के लिए कैसे बोया जाए, पास्टर को पता होना चाहिए, पास्टर को पता है सिचुएशन ऐसी है। क्या आप लगातार ऐसी सिचुएशन में जीना पसंद करेंगे, या अपने विश्वास से अपनी कमाई का अपने बीज उठाकर प्रार्थना कर उसे उसके खुदा के राज्य में अर्पित करेंगे? ये लगातार सिचुएशन ना चले, इसलिए प्रभु चाहता है अकाल के समय में भी आप बोए उसके राज्य में, बोए कलीसिया में, बोए सेवकाई में, ताकि परमेश्वर की तरफ से हालेलुया खुशहाली के दिन आ जाए। आमेन। गॉड वॉचेस अस। याद रखिए, जब आराधनालय में दान देने का समय चल रहा था तो शायद किसी का ध्यान हो या ना हो, लेकिन यीशु मसीह वहां कुर्सी पर बैठकर सबके देने के तरीकों को देख रहे थे। आप क्या दे रहे हैं? इफ यू वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, सो योर बेस्ट, अपने उत्तम को परमेश्वर को बोए। बाइबल पढ़े। हीरो कौन होता है? जो मुसीबतों में भी खेले। यू वॉन्ट टू बी ए हीरो? हालेलुया। यू वॉन्ट टू बी ए फेमस? कैसे फेमस हो गए? जब तक कोई, अरे भैया मेरी बात सुने, बिना रिस्क के 6 नहीं लगेगा। यू आर गॉड्स पीपल। आप उस नाव में बैठकर कंफर्टेबली चलना चाहते हैं, या नाव पर से उतरने का भी निर्णय लेंगे? 11 अन्य चेलों ने तो नाव में बैठकर आराम फरमाया, लेकिन पतरस ने नाव से उतरकर चलने का निर्णय लिया। और यीशु मसीह के बाद उसका नाम मेंशन होता है, पतरस। यीशु पहला वो शख्स रहा जो पानी पर चला, लेकिन उसके बाद किसको बोला गया? पतरस को। पतरस पानी पर चला। व्हाट डू यू वांट टू बी? अब क्या बनना चाहते हैं? अब क्या देखना चाहते हैं अपने जीवन में? आइजक कहता है, इसहाक कहता है, आई विल लीव दिस कंट्री, आई विल लीव दिस प्लेस, आई विल लीव दिस प्लेस, आई विल गो टू द अनदर प्लेस। मैं इस हरियाली जगह में चला जाऊंगा, मैं किसी अच्छी जगह में चला जाऊंगा, क्योंकि यहां पर तो अकाल है। प्रभु ने उसको क्या कहा दर्शन में? क्या इस देश को मत छोड़ना। और उसने प्रभु की बात को सुना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज आप सुन रहे हैं प्रभु की बात को? कोशिश करें, बोए अपने कम से कम परिस्थिति के भीतर भी अपने प्रेम का प्रमाण दे प्रभु को, और कहे, लॉर्ड आई बिलीव इन यू लॉर्ड, मैं आप पर विश्वास करता हूं, और मेरी विश्वास योग्यता का प्रमाण मैं बोकर आपके राज्य में सिद्ध करता हूं। आमीन। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 10 वचन। लूका रचित सुसमाचार, अपनी बाइबल खोले, 16 अध्याय 10 वचन। आज इस वचन को दिमाग में रखिए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यू आर नॉट बी फेथफुल विद लिटिल, अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, जो आपके पास आज है, यदि आप उसके साथ विश्वास योग्य नहीं है, यदि आप उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यदि आप प्रभु की आज्ञा को उसमें आकर नहीं मानते, मैं बता देना चाहता हूं, हाउ विल यू एक्सपेक्ट, कैसे आप उम्मीद करेंगे कि गॉड विल गिव यू मोर? हालेलुया। मेरे साथ मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, और समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। लेट्स गो डीपर। कोई तो कमेंट बॉक्स में लिखे, पास्टर
लेट्स गो डीपर। राइट मी इन कॉमेंट बॉक्स, मुझे लिखे इस वक्त लेट्स गो डीपर। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 25 अध्याय और इसका 14 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। 14 वचन से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको बांट दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब देश में चला गया। तब जिसको 5 मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, और परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी, अपने स्वामी के रुपया छिपा दिए। परंतु बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 22 वचन। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने आनंद में सहभागी, मेरे आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख वह यह है। 26 वचन। उसके स्वामी ने उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां से मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरापों को दे देता। सुनिएगा ध्यान से। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आमीन। यहां पर एक स्टोरी, एक घटना, एक एग्जाम्पल प्रभु ने दिया। प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारा स्वामी जिसने हमें कुछ ना कुछ देकर इस जमीन पर भेजा है। आप में से कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता आई डोंट हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है।
God has given to every person something, कुछ ना कुछ प्रभु ने आपको देकर यहां पर भेजा है। अब आप उस चीज का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप उस चीज को लेकर आप सदियों तक बैठे रहते हैं, तो आप कैसे मल्टीप्लाई होगे? प्रभु ने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। लेकिन आप इंतजार में बैठे हुए हैं, आप सोचों में बैठे हुए हैं, मैं करूं या ना करूं, मैं करूं या ना करूं। सिर्फ आप इसी विचार से अभी तक बंधे हुए हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं, जिसने 5 तोड़े प्रभु से लिए थे, उसने 5 और कमाए। और उनके बाद प्रभु ने क्या कहा? हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। प्रभु ने कहा गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दिए हुए को इस्तेमाल किया। आज हम इस्तेमाल करने में बड़े मतलब कमजोर है। हम डरते हैं प्रभु के कामों को, डरते हैं हम जब हम बोना शुरू करते हैं, डरते हैं हम जब उस चीज को उठाकर लेकर चलना शुरू करते हैं। हम डर 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 और डर में जीवन जी रहे हैं। विश्वास हमारे जीवन से बहुत दूर जा चुका है। आज उस डर को दूर करें। आज उस डर को अपने भीतर से निकाल लीजिए। अगर वो 5 रोटी और 2 मछली अगर वो प्रभु के हाथ में ना सौंपी गई होती, तो वो मल्टीप्लाई ना होती, वो मल्टीप्लाई नहीं होती और 5000 लोग रोटी नहीं खाते। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु ने तोड़ा, आज जो आपको प्रभु ने टैलेंट, जो भी कुछ प्रभु ने आपको दिया है, आप उस प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वो गुणात हो जाए, ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। यही तो परमेश्वर चाहता है। यही तो आशीष प्रभु आज आपके लिए लाया है कि आप मल्टीप्लाई हो जाए। अब्राहम ने बोया, अब्राहम मल्टीप्लाई हो गया। दाऊद ने बोया, दाऊद मल्टीप्लाई हो गया। इसहाक ने बोया, इसहाक मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी की तस्वीर क्या है? दे आर नॉट हैविंग ब्लेसिंग्स। वे आशीषित नहीं है। हर चीज में क्रिश्चियन आगे है, दोष लगाने में आगे है, पास्टर के खिलाफ बोलने में आगे है, चर्च के खिलाफ बोलने में आगे है, लेकिन वचन में सुनने 0 है। क्यों? क्योंकि वचन चुभता है, वचन कड़वा लगता है, सच्चाई कड़वी लगती है। सुनिए मेरी बात को, किसी के खिलाफ मत बोलिए, कलीसिया के खिलाफ मत बोलिए, पास्टर के खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि इन चीजों में आप यदि फंसे रहोगे कभी आशीषित नहीं होगे। आपको परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया है, जो आपके पास है, उसे इस्तेमाल करें प्रभु के लिए, ताकि आप गुणांत हो जाए, आप मल्टीप्लाई हो जाए, गुणित हो जाए। आमीन, हालेलुया। मल्टीप्लाई होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। नूह से प्रभु ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने पास बुलाकर आशीष दी है। नो वन कैन से कि आई एम विदाउट ब्लेसिंग। कोई भी ये नहीं कह सकता प्रभु का दास कि मैं प्रभु की आशीष नहीं पाया। हर एक को प्रभु ने दिया है। इवन दो आप जो आप कहते हैं ना मेरे पास कुछ नहीं है बोने के लिए, आपके पास भी प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। अपने समय का इस्तेमाल करके बोए, अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करें, अपने अकाल के समय अपनी कलीसिया को सपोर्ट करें, अपने कमाई के 10वां हिस्सा सपोर्ट करें। मुझे बड़ी खुशी हुई है कुछ लोगों की विश्वास योग्यता को देखकर। कलीसिया में लोग, अभी कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा, कलीसिया में अभी संगति नहीं हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे विश्वासी है हमारे चर्च में
जिन लोगों ने दूर रहकर भी कलीसिया के अंदर अपने दान दशमांश को भेजा। कैसे भेजा? वो लोग कलीसिया में नहीं आ पाए, वे लोग हमारे घर पर नहीं आ पाए, लेकिन कोई उनका घर का सदस्य, रिश्तेदार, ऑफिस ड्यूटी, जॉब करता है, उन्होंने अपने कमाई के दशमांश और बीज को, भेंटों को उसके हाथ में दिया और कहा ये कलीसिया में आप लेकर जाए और इसे कलीसिया में आप दीजिए। मैं लोगों के विश्वास योग्यता देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बहुत चकित हुआ। मेरे प्रियो, आप उस आलसी दास की तरह बैठे मत रहिए। अगर यहां पर आप पढ़ेंगे, देखिए वो आलसी दास बैठा रहा और ये वचन सुनकर आपको थोड़ा समझ आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि वो आलसी दास, देखो जब उसका स्वामी उससे लेखा लेने लगा, उसने क्या बढ़िया बहाना बनाया, मैं डरता था, ये होता था, लेकिन वो डर कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसकी आलस की वजह से हुआ, वो उसकी आलस की वजह से हुआ। देखिए 24 वचन पढ़े, मत्ती 25 अध्याय 24 वचन। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। और उसके बाद आप सुनिए, दो लोगों को यहां पर प्रभु ने न्याय दिया, जज किया। एक उस व्यक्ति को जिसने 5, जिसको दिए गए उसने 5 और कमाए, और उसको और वापस में दुगना मिला। 5 उसने दिए, 5 उसको और वापस मिले, 10 हो गए उसके पास। 2 व्यक्तियों के बारे में यहां पर जिक्र है। एक ने जज किया, उसने नहीं दिया, उसने उसका कुछ भी यूज नहीं किया, और एक जिसने यूज किया। एक के बारे में उसके स्वामी ने कहा, हे अच्छे और उत्तम दास, तू थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहा, वफादार रहा, अब मैं तुझे ज्यादा दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसको जिसने छिपा दिया जाकर, उसको क्या कहता है उसका स्वामी? आलसी और निकम्मे दास। और उसको कहां पर फेंक दिया गया? उसको अंधेरे में फेंक दिया गया। उसको अंधेरे में फेंक दिया गया। कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था मेरा रुपया सरापों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। और इस व्यक्ति को अंधकार में फेंक दिया गया। ना बोना आपको हमेशा अंधकार में रखेगा, ना बोना आपको हमेशा आपको किल्लत में रखेगा, रोने के समय में रखेगा, तकलीफों में रखेगा। लेकिन आज प्रभु चाहता है ये सारा बंधन, ये श्राप आपके ऊपर से हट जाए यीशु के नाम में। अपनी विश्वास योग्यता का, अपने प्रेम का मसीह यीशु में आप हैं, उसका प्रमाण आप दे। और आप एक ही चीज से आप प्रमाण देते हैं, जब आप बोते हैं कलीसिया में, बोए, क्योंकि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है, वो आपकी आशीष को बढ़ोतरी देना चाहता है, वो आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है। खुद से संतुष्ट नहीं रहे, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने पहना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नो भैया, नहीं। रिमेंबर गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचन को याद रखें। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। आइए एक प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को मेरे साथ आप पीछे दोहराएंगे।
अपनी विश्वास योग्यता का प्रमाण देते हुए अकाल के समय में भी बोना शुरू करें। प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु, हम आज एक बार फिर से पूरी कलीसिया को, सभी भाई और बहन जो हमें प्रभु लाइव जुड़कर देख रहे हैं, सभी को आपके पवित्र चरणों में लाता हूं। धन्यवाद प्रभु, कुछ विश्वास योग्य दास लोगों के लिए, कुछ दासियों के लिए जिन्होंने अकाल के समय में भी बोया है, परेशानियों में भी बोया है, लॉकडाउन के चलते भी बोया है। लेकिन प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके मन में आलस है, जिनके मन में डर है, यदि हमने बो दिया तो हम खाली हो जाएंगे। भैया मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपके दिल से, मन से, विचार से आज बातचीत करे और परमेश्वर आपके दिल और मन को खोल दे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आपके जीवन पर, परमेश्वर की बहुतायत की आशीष 100 गुना तक फलवंत करने वाली आशीष आज आपके जीवनों में आ जाए यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं हाथ उठाए और आमीन कहे। ओरिबाना शंदालाराबो रिबोराबा ममरा शंदालाराबो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर अपने हाथ को रख ले। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं क्लेम करता हूं, आपकी चंगाई यीशु के नाम में आपको मिले। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, लेट योर हीलिंग कम अपॉन यू, लेट योर पावर, लेट द हीलिंग पावर कम अपॉन यू। चंगाई देने वाली सामर्थ्य आपके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में, और आपसे आज से आप बीमार ना हो। आपके शरीर चंगे हो चुके हैं, आपके शरीर चंगे हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद करें। आप शरीर में, आत्मा में, प्राण में चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हो पवित्र आत्मा छू ले अपने लोगों को, इनके बंधनों को आजाद कर, इनके शरीरों को आजाद कर, इनके बंधनों को खोल दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। यो रिबोरा वाला शंदालाराबा ले दे रे खे देने रे बोरा बारा शंदालाराबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं भाई और बहनों के लिए जो अकाल के समय में प्रभु आज के दिन से बोना शुरू करेंगे, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके, ताकि वो आशीषित हो सके। उन भाई और बहनों को आशीष दे, आशीर्वाद दे जिन्होंने ये फैसला किया है मैं अकाल के समय में भी मैं बोता रहूंगा। और परमेश्वर तू उन पर अनुग्रह करे। हालेलुया। प्रभु कलीसिया के एक एक भाई और बहनों को, छोटे बड़े को, बच्चों को, प्रभु बड़े बूढ़ों को, सभी को आपके लहू में छिपाता हूं। आप सभी की सुरक्षा करें और इन्हें विश्वास योग्यता में चलाए। प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सब कहे तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, आमीन। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन। सभी यीशु मसीह के लहू की जय कहे। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु मसीह की जय। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।